नमस्कार। अगर यूपीएससी 2026 की तैयारी चल रही है तो आज हम एक ऐसी स्ट्रैटेजी पर बात करने वाले हैं जो शायद तैयारी को लेकर पूरी सोच ही बदल दे। ये उस 5 महीने के भ्रम को तोड़ेगी जिसमें सच कहूं तो ज्यादातर एस्पिरेंट्स फंसे रहते हैं। देखिए, प्रीलिम्स की परीक्षा है 24 मई 2026 को। तो जाहिर है तैयारी के लिए 5 महीने हैं, है ना। आमतौर पे तो सब यही सोचते हैं, पर क्या ये सच में सच है? चलिए इसी सोच से शुरू करते हैं। असलियत तो ये है कि ये जो जवाब है वो शायद काफी चौंकाने वाला है, क्योंकि समय का ये जो पूरा गणित है ना, ये एक तरह का छलावा है। तैयारी के लिए असल में उतना वक्त है ही नहीं जितना सोचा जा रहा है। तो फिर असली डेडलाइन क्या है और ये 24 मई क्यों नहीं है? चलिए इस स्ट्रैटेजी के सबसे सबसे जरूरी हिस्से को समझते हैं। ये वो हिस्सा है जो बताता है कि असली डेडलाइन बहुत पहले है, इतनी पहले कि शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा। ये देखिए, असली प्रीलिम्स की तारीख 31 मार्च है। अगर हमने 31 मार्च के आगे अपनी प्रीलिम्स की पढ़ाई को बढ़ाया तो हम बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। बस इस एक लाइन में ना हमारी पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी का सार छिपा है। यही वो सोच है जिससे तैयारी का बेस बनाना होगा। सेक्शन 2, रिवर्स प्लानिंग। शांत मन से अंतिम दौर की तैयारी का यही रहस्य है। अब इसे और अच्छे से समझने के लिए हम सीधी गिनती नहीं करेंगे, हम करेंगे उल्टी गिनती। मतलब आज से आगे की प्लानिंग नहीं, बल्कि परीक्षा के दिन से पीछे की तरफ आएंगे। तो चलिए 24 मई से पीछे की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि आखिरी के 2 महीने पहले से ही बुक क्यों हैं। मतलब उनमें कुछ और करने की गुंजाइश क्यों नहीं है। ये देखिए, ये हैं 3 अनिवार्य रिवीजन साइकिल्स, मतलब जो करने ही करने हैं। पहला है फाइनल स्प्रिंट, हर सब्जेक्ट के लिए 1 दिन। दूसरा है डीप डाइव, हर सब्जेक्ट के लिए 2 दिन। और तीसरा है फाउंडेशन, हर सब्जेक्ट के लिए 3 दिन। सीधी सी बात है, आखिरी 2 महीने कुछ भी नया सीखने के लिए है ही नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ इस 3 स्टेप रिवीजन प्रोसेस के लिए है, और इसमें कोई मोलभाव नहीं हो सकता। ये तो सफलता की शर्त है। अब इस टाइमलाइन को देखिए तो समझ आएगा कि कैलेंडर कितनी तेजी से बढ़ता है। 24 मई को तो परीक्षा है, उसके ठीक पहले 15 से 23 मई तक वो 1 दिन वाले फाइनल रिवीजन चलेंगे। उससे पीछे जाएं तो 28 अप्रैल से 14 मई तक 2 दिन वाले रिवीजन, और उससे भी पहले 1 अप्रैल से 27 अप्रैल तक 3 दिन वाले रिवीजन। मतलब पूरा अप्रैल और पूरा मई रिवीजन में ही निकल गया। कुछ भी नया पढ़ने की तो गुंजाइश ही कहाँ बची। तो ये सब देखने के बाद दिमाग में एक ही सवाल आता है ना। अगर आखिरी के 2 महीने सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के लिए बुक हो चुके हैं, तो फिर भाई सारी नई पढ़ाई, सारा कॉन्सेप्ट समझना, ये सब कब तक खत्म हो जाना चाहिए? और जवाब है 31 मार्च। यही है असली डेडलाइन। सबसे जरूरी बात यही है, 31 मार्च वो आखिरी दिन है जब कुछ भी नया सीखा जा सकता है। इसके बाद सिर्फ रिवीजन, रिवीजन और रिवीजन। ठीक है, तो अब असली डेडलाइन तय हो गई है, 31 मार्च। तो सवाल ये उठता है कि इस लक्ष्य को हासिल कैसे करें। चलिए अब उस 3 महीने के स्प्रिंट यानी हमारे एक्शन प्लान पर एक नजर डालते हैं। हाँ, एक बात साफ है, ये एक बहुत ही इंटेंसिव प्लान है। इसमें 29 दिसंबर से शुरू करके रोज 8 से 10 घंटे की पढ़ाई करनी होगी। मुश्किल तो है, लेकिन इसे बनाया ही ऐसे गया है कि समय का सबसे बेहतरीन इस्तेमाल हो सके। तो ये रहा सब्जेक्ट वाइज ब्रेकडाउन। आप देख सकते हैं 29 दिसंबर से 11 जनवरी तक मॉडर्न हिस्ट्री और पॉलिटी, फिर 12 से 25 जनवरी तक साइंस एंड टेक और पॉलिटी जारी रहेगा। इसके बाद 26 जनवरी से 8 फरवरी तक इकोनॉमी, और साथ में बैकलॉग क्लियरेंस, मतलब जो कुछ भी छूट गया हो। आगे भी प्लान ऐसे ही चलता है, एनवायरनमेंट, आईआर, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, और मार्च में एंशिएंट मेडिवल हिस्ट्री के साथ सीसैट के लिए डेडिकेटेड टाइम, और आखिर में मैपिंग और फिर से बैकलॉग। देखिए, एक बार में 2 सब्जेक्ट्स को बैलेंस किया गया है, और जो छूट जाए उसे कवर करने का भी टाइम है। तो इस प्लान की खासियत क्या है? पहली बात, एक साथ 2 सब्जेक्ट्स चल रहे हैं। दूसरी, बैकलॉग क्लियर करने के लिए अलग से हफ्ते रखे गए हैं। तीसरी, और ये बहुत जरूरी है, मार्च में सीसैट के लिए 3 हफ्ते पूरे डेडिकेटेड हैं। और हाँ, संडे को रिवीजन और फुल लेंथ टेस्ट के लिए रखा गया है। ये सब कुछ 8 से 10 घंटे के स्टडी डे पर बेस्ड है। तो अब सवाल आता है कि इतना कड़ा शेड्यूल फॉलो करने का फायदा क्या होगा? मतलब ये सारी मेहनत क्यों? इसका पे ऑफ क्या है? चलिए देखते हैं। ये 2 रास्ते हैं, जरा देखिए। प्लान के बिना क्या होगा?
अप्रैल मई में घबराहट में नए नए टॉपिक्स पढ़े जा रहे होंगे, तनाव बहुत ज़्यादा होगा और जो पढ़ा है वो भी याद नहीं रहेगा। और प्लान के साथ क्या होगा? अप्रैल मई में एकदम शांति से सिर्फ रिवीजन और टेस्ट चल रहा होगा, कॉन्फिडेंस हाई होगा और एक स्ट्रेटेजिक बढ़त मिलेगी। तो ये प्लान सिर्फ सिलेबस खत्म नहीं करवाता, ये कुछ और चीजें अनलॉक करता है जो जीत के लिए जरूरी हैं, जैसे पूरे 3 रिवीजन, 20 से ज्यादा प्रैक्टिस टेस्ट, CSAT पर मजबूत पकड़, PYQs यानी पिछले सालों के क्वेश्चंस कम से कम 2 बार कवर हो जाएंगे, और इन सब से मिलकर बनती है एक जबरदस्त कॉम्पिटिटिव एज। और ये बात इस एक लाइन में बिल्कुल साफ हो जाती है, जब बाकी सब अप्रैल और मई में पढ़ रहे होंगे तब आप केवल रिवीजन कर रहे होंगे। यहीं पर आपको बढ़त मिलती है। यही है वो स्ट्रेटेजिक एडवांटेज, यही है वो बढ़त जो इस पूरी मेहनत से मिलेगी। तो आखिर में बस एक सवाल बचता है। हाँ, अगले 3 महीने सब कुछ मांगते हैं, पूरी जान लगानी पड़ेगी, लेकिन अगर वो 3 महीने की मेहनत आखिरी 2 महीनों में एक शांत और कॉन्फिडेंट तैयारी की गारंटी दे, तो क्या ये सौदा वाकई महंगा है?